हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। ये देखिए, कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं शर्ट की नाप। तो नाप है 27 इंच लंबाई, 34.5 सीना, 31 पेट, 23.5 आस्तीन, 17 तीरा और 14 कॉलर। ठीक है। इसी की नाप से हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। ये जो हम कंधी को डाउन करेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में लगाएंगे हम आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 34.5, 34.5 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच, 8.5 इंच एक सूत। ठीक है। तो यहाँ पर हम 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 27, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 28 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर निशान लगाएंगे, एक यहाँ 1.25 इंच पर, एक यहाँ 8.5 पर और एक यहाँ 28 पर। इन निशानों को इस तरीके से मिला करके एक सीधी लाइन खींच देना है। एक यहाँ पर खींच देंगे और एक यहाँ लंबाई के लिए। एक यहाँ पर निशान लगाएंगे पेट के लिए। तो इस लाइन से यहाँ से एक निशान लगाएंगे यहाँ 8 इंच पर। इस तरीके से निशान लगा देंगे और यहाँ पर सीधी लाइन एक खींच देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है ये वाली, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरीके से इसको हम निकाल देंगे और इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। एक यहाँ लगाएंगे, ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे हम काज वाली पट्टी, उसके लिए निशान लगा देंगे और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर हमारे है 14 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, इधर लगाएंगे हम 2.25 इंच पर और इधर लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इस तरीके से कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। ठीक है। इसके बाद में अब लगाएंगे यहाँ हम तीरे का निशान। तो तीरा है 17, 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34.5, 34.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5 एक सूत। यहाँ पर 8.5 एक सूत पर निशान लगा देंगे ऐसे। और 1.5 इंच इसमें हम लूजिंग रखेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ कर देंगे हम गोलाई ऐसे। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ हम देखेंगे ये हमारा 12 इंच पर निशान लगा ही है। यहाँ से यहाँ पर भी हम 12 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम पेट का निशान।
तो पेट है 31, 31 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7.25। यहाँ पर 7.25 पर एक निशान लगा देंगे और 1.5 इंच की लूजिंग हम यहाँ पर भी ऐसे दे देंगे। ठीक है। इसके बाद में अब हम लेंगे स्केल और इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरीके से। ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर एक मार्क ऐसे कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर और यहाँ हम कर देंगे गोलाई, क्योंकि इसका दामन जो है ओपन है, इसलिए हम इसकी इस तरीके से गोलाई कर देंगे। ठीक है। ये हमारे जो है सामने पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो चुकी है। ठीक है। इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट यानी पीछे का पल्ला। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिल्कुल सिंगल बिछाएंगे और इधर से इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर देंगे। हमें देख लेना है, कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। जितना हम यहाँ पर रखेंगे उतना ही हमारा यहाँ पर रहना चाहिए। इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेना है ऐसे, और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा 17, 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे सीने का निशान। तो सीना है 34.5, 34.5 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5, एक सूत। 1 इंच इसमें हम मिलाएंगे तो 9.5, एक सूत पर यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। एक यहाँ लगाएंगे, 9.5, एक सूत ऐसे। अब इस पल्ले को, ये जो हमारा सामने वाला पल्ला है, इसको हम इसी के ऊपर बिछा देंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से बिछाना है। इस तरीके से हमें बिछा लेना है और इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 1.25 इंच पर ऐसे, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई इस तरीके से। ठीक है। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हम पहले एक बार इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से बराबर फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है। और इसके बाद में हम एक बार इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे।
अब इसके बाद में हम देखते हैं तीरे की लंबाई। तो लंबाई है 17, 17 का हम आधा करेंगे, अगर 8.5 आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है। तीरे की चौड़ाई हमें रखना है 5.5 इंच, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे। एक लगाएंगे यहाँ 1.25 इंच पर, इधर भी हम लगा देंगे एक 5.5 पर और एक यहाँ 1.25 इंच पर। इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे और एक यहाँ पर खींच लेंगे ऐसे। अब इसके बाद में एक निशान हमें यहाँ पर लगाना है 2.5 इंच पर ऐसे, और यहाँ हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से। ठीक है। एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे बिल्कुल सीधी इस तरीके से, और हल्का सा यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे ऐसे इस तरीके से। यहाँ तीरे को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे हम इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए हमारा तीरा कटिंग हो चुका है। यहाँ पर एक ऐसे कट लगा देंगे और एक यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। ये तीरा हमारा जो है डबल है, इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए इस कपड़े को ऐसे पहले हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम कपड़े को आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.5 पर, तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा करके कपड़े को 9 इंच फोल्ड करेंगे। ये देखिए कपड़े को हमने 9 इंच फोल्ड कर दिया है। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से इस लाइन से हम इसको डाउन करेंगे 3 इंच। एक 3 इंच पर निशान लगा देंगे और इसके बाद में इधर लगाएंगे हम 2.25 पर, और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से, गोलाई कर देंगे। अब हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23.5, तो यहाँ पर 1 इंच माइनस करके 22.5 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 22.5 पर एक निशान लगा देंगे। इधर लगाएंगे हम 5.5 पर, यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हमें लेना है ये स्केल और इन निशानों को मिलाएंगे हम इस तरीके से। इन निशानों को मिलाएंगे और यहाँ पर एक मार्क कर देना है ऐसे इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और हल्का सा यहाँ पर हम शेप कर देंगे ऐसे, शेप दे देंगे थोड़ा सा। ठीक है। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है।
यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गहराई देंगे। गहराई लगभग हम देंगे 1.25 इंच की, और गहराई हम आस्तीन के उस हिस्से में देते हैं जो हिस्सा हमारा सामने की तरफ से जुड़ता है, उसमें हम गहराई देते हैं, और जो पीछे की तरफ से यानी बैक पल्ले की तरफ से जुड़ता है उसमें हम बनाते हैं चाक पट्टी। चाक पट्टी बनाने के लिए हम लगाएंगे निशान। तो आस्तीन को जो है ऐसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर। यहाँ पर एक निशान 5 इंच पर लगा देंगे और इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।